देश तिवारी आप सभी लोगों का कृषि विज्ञान केंद्र में जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, चाहे प्राकृतिक खेती जागरूकता कार्यक्रम दिसंबर 2023 से आयोजित किया जाना है और कार्यक्रम चल रहा है। जो आप 3 विकासखंड से आए हुए हैं और 12 गांव के कृषक, ये भी एक पद्धति है लेकिन हम रासायनिक पद्धति से करते आ रहे हैं। तो जो जैविक पद्धति जो डॉक्टर साहब बता रहे थे और ये प्राकृतिक पद्धति है, इसको भी पहले हमारे किसान लोग करते थे लेकिन किसी कारणवश से आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुआ और रासायनिक खेती की तरफ मूव किए। लेकिन अब फूड में अनाज में हम लोग सफिशिएंसी आ गई है, बहुत ज्यादा हो गया है। अब चल रहा है कि हेल्थ इशूज यानी हमें गुणवत्ता उत्पादन मिले, ठीक है, उसका अगर विदेशों में जाए तो उसका मूल्य अच्छा मिले। इसके बाद जो हमारी फ्यूचर भविष्य है, जो हम जीवित है, हमारे जो बच्चे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए जो अनुकूल माहौल मिले, जो मृदा के अंदर जो सब कुछ मिलता है उनकी भी स्वास्थ्य बनी रहे। तो इसके लिए प्राकृतिक अभियान चलाया गया। आज देश के 425 कृषि विज्ञान केंद्र में एक परियोजना के तौर पे जिसका नाम है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्राकृतिक खेती विकास परियोजना जो संचालित है, आज यही रन हो रहा है। तो और जो हमारा कृषि विभाग है उनके वहाँ भी जो गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, चाहे 2022-23 में उनके जो 6 ब्लॉक में और 5 जो गांव के क्लस्टर बने थे और एक गांव में 50 लोगों को जोड़ा गया था और उसमें एक लोग को 1 हेक्टेयर में पर्यटन लगाया जाना था। शायद पिछली बार उनको भी पर्यटन के तौर पे कुछ जो शुल्क और जो सुविधा होती है लोग आगे प्रेरित होकर करें, कुछ सुविधाएं भी दी गई थी। हम लोग भी 2 गाँव में पिछले साल भाई खेरा और सिलगन में 8 पर्यटन लगाए गए थे। तो वो एक बार जब कार्यक्रम चालू होता है, फायदे होते हैं तो वो हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे देश के प्रगतिशील किसान और हमारे जो कई राज्य भी इसमें आगे हैं, मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश हो, ठीक है, और यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में इसको बहुत बड़े लेवल पे इसको लीड किया गया। अभी जो सुबह चर्चा हो रही थी, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2045 तक कि अपना भारत देश की श्रेणी में आ जाए, यानी सब लोग खुशहाल हो जाए, संपन्नता आ जाए। तो उसमें जो विकसित भारत संकल्प यात्रा संचालित है, अब 15 तारीख से ही चल रहा है, पिछले महीने से, और ये 26 जनवरी 2024 तक चलेगा। तो उसमें भी एक प्राकृतिक खेती की जो फायदा है उसको भी इसको बताया जा रहा है। तो ये है कि अगर इससे फायदे हैं और तो हम भी जो है इसमें आगे जो रासायनिक खेती में देखा जाए, जो यूरिया डीएपी की कीमत आप जो बोलते हैं वही नहीं है, सत्ता ये है उसमें जो हमें पता नहीं है, अब बोरियों पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर एक बोरी की यूरिया की कीमत हम बोले कितना 265 रुपए, ठीक है, और उसी पे 80% सरकार का छूट है, सब्सिडी के रूप में मिलता है। अगर वो उसको जोड़ दिया जाए तो वो 2000 रुपए से भी ज्यादा की कीमत मिलेगा। वही हाल आपका डीएपी का है, उसमें 1350 रुपए की कीमत है, लेकिन उसमें भी छूट जो मिलता है तब हटा दिया जाए 3000 रुपए से उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसीलिए रासायनिक खेती की जो लागत बढ़ती जाती है, बाजार से अच्छी बीज लाते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं कीट नियंत्रण के लिए, फिर फंजीसाइड जो होता है कीटनाशक और बीमारी नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं, या जो उर्वरक की बात है उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए अब जो हिसाब लगाते हैं आप लोग, तो लंबे लग रहा है कि 1 एकड़ में लगभग 12,000 रुपए से भी अधिक इन्हीं रसायनों पे खर्च लगता है। तो उसी को हमें खर्च को बचाना है, मृदा का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और गुणवत्ता युक्त उत्पादन को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक खेती का एक पेंशन चला। इसके पहले देश में बहुत बड़े लेवल पे कार्यक्रम चालू हुए और हम लोग गए थे कुछ क्षेत्र, वहाँ पे तो 180 एकड़ में जो आचार्य देवव्रत जी गुजरात के
राज्यपाल वहाँ तो फाइल पे गए थे 3 दिन का प्रशिक्षण का, तो अगर वहाँ पे कर सकते हैं तो फिर हम यानी उत्तर प्रदेश की और जिला ललितपुर के किसान भी क्यों नहीं अपना सकते हैं। तो मतलब ये फायदेमंद जो इसके कृषि निवेश है, जो एक तो से आधार जो बोलते हैं जैसा से गौ आधारित है ये, तो गाय का भी हमें देसी गाय का प्रयोग करना है। हम डॉक्टर साहब जो बताया तो उसमें जो उनके जो गोबर होता है, जो मूत्र होता है और जो उससे अन्य जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो सब फायदेमंद होते हैं। तो किसी कारणवश से हम जो आज अपने जिले में 28 गौशालाएं बन गई है और उसमें 32,000 से ज्यादा गौवंश पहुंच गया है। तो इसलिए एनिमल वो भी नहीं करना है, क्योंकि गौ आधारित है तो गाय का संरक्षण से ही हमारा मृदा का या हमारा भलाई है। तो उससे अगर जोड़ देंगे तो हमें फ्री में खाद मिलेगा, फ्री में खाद बना सकते हैं और हम उसका बना के अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि ध्यान रहे, जो सरकार की मंशा हो या हम लोग की जो मंशा है या आपकी जो इच्छाएं होती हैं, ये जो कहते हैं कि लागत कम लगे और मुनाफा ज्यादा हो, इसमें यही है जो अपने घर से बनाने के लिए उसमें बिल्कुल कम पैसे से हम वो चीजें बना सकते हैं। चाहे आपका बीज शोधन के लिए बीजामृत हो, चाहे पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए आपका जीवामृत हो या घन जीवामृत हो, या हम कीड़ों के नियंत्रण के लिए निमाज हो या दशपर्णियत हो, या बीमारियों के नियंत्रण के लिए आपका छाछ जो कटी होती है उसका या पोटाश जो बोलते हैं उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और भी चीजें जो करनी होती हैं अगर पास उपलब्धता हो, जैसे आपका अच्छाना जिसको बोलते हैं, मल्चिंग बोलते हैं, संभव हो तो आपके उसमें भी अपने खेत में कर सकते हैं। स्पेशली लोग आपके आचार है या सब्जी वाली है उसमें उससे भी नमी का संरक्षण होता है, खरपतवारों का नियंत्रण होता है और उचित वातावरण मिलता है किसके लिए, पौधों के लिए। हाँ ये कितना बढ़िया 3-4 फायदे हैं उसको भी हम सॉइल में यूज करके अपने पौधों के अनुकूल बना के और जो हमारी जीवांश मात्रा को खेत में बढ़ाता है, घास वाली का आसानी की है, मतलब ये भी एक फायदेमंद है। तो आप लोगों से यही निवेदन है और आग्रह भी है कि कल आप सही समय पे आएंगे। कल मैं कुछ प्रैक्टिकल में कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब जो आज तक बहुत जिले में भी नहीं बना हो वो यहाँ पे बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा, आपके बीच में ही वो सब होगा, ठीक है। क्योंकि वो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जब कुछ करेंगे हमारी उत्सुकता होगी तो और भी उत्सुकता आएगी। ये कुछ नई चीज है, तो करना चाहिए। तो इसी के लिए मैं अपनी बातों पे ध्यान लगाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्राकृतिक खेती आज की हमें आवश्यकता है, ठीक है। हमें अपने लिए, अपने न्यू जनरेशन के लिए मृदा का स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, वातावरण का भी ध्यान रखते हुए गुणवत्ता युक्त उत्पादन हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब चाहिए तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों से यही निवेदन है, जो चीज यहाँ पे बताया गया, जो वीडियो के माध्यम से दिखाया गया, जो हमने प्रयोगात्मक तौर पे करके यहाँ पे दिखाया, आप स्वयं करेंगे, अपने गांव से संबंधित जो किसान उनको बताएंगे।